लकेनडेल के छोटे से गांव में जस्टिन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पत्नी थी डेजी और 2 बेटे और रिक। उसके दोनों बेटे बहुत होशियार थे। वे हमेशा अपने माता पिता की बात मानते थे। जस्टिन के पास बाजार में एक किराने की दुकान थी। उसने अपनी दुकान में कई तरह की चीजें रखी थीं। इसकी वजह से उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। ग्राहक जो भी मांगता वे सब कुछ उस दुकान में मिल जाता। इसीलिए कई लोग वहाँ की दुकान को पसंद करते थे और इसी वजह से वह इतना व्यस्त था कि उसके पास फुर्सत का ज्यादा समय नहीं था। इस तरह जस्टिन अपनी पत्नी डेजी और उनके बेटों के साथ खुशी खुशी जीता था। एक दिन डेजी ने अपने बेटे से कहा, हे बेटे, कृपया दुकान से थोड़ी चीनी लाना। अपने पिता से कहो कि घर में चीनी नहीं है। ठीक है माँ, मैं उसे बताऊंगा। रिक, तुम भी नेड के साथ जाओ। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। नेड और रिक दुकान पर गए और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता, माँ को चीनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले दिया था, क्या ये खत्म हो गया? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। माँ ने चीनी लाने के लिए कहा। ठीक है, ये लो, अब जाओ। ठीक है पिता। अब दोनों बेटे घर गए और चीनी अपनी माँ को दे दी। चूंकि दुकान घर के पास थी, डेजी अपने बच्चों को दुकान पर भेजती थी अगर उसे कुछ चाहिए होता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। जस्टिन और उसकी दुकान अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने गरीब लोगों की भी मदद की। इसलिए जब भी लोगों को किसी मदद की जरूरत होती, वे उसके पास आते थे। उन्होंने कई लोगों को उधारी पर भी सामान दिया, तो उस गांव के सभी लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन एक आदमी अपने गांव आया जो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने पूरे गांव का अवलोकन किया और पता चला कि ज्यादातर सामान जस्टिन की दुकान में उपलब्ध है। मैं इस गांव में किसी भी कीमत पर एक दुकान शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक व्यवसाय शुरू करूंगा। मैं भी जस्टिन की तरह मुनाफा कमाऊंगा। मैं अपनी दुकान में सभी सामान भी रखूंगा। तो थॉमस ने उसी गांव में एक नई दुकान शुरू करने का फैसला किया और अगले दिन उसने अपनी किराने की दुकान शुरू की। उसने अपनी दुकान में सभी सामान रखे, साथ ही कुछ नए सामान भी। इसलिए उसकी दुकान अच्छी लग रही थी। लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं गया, क्योंकि लोगों ने जस्टिन पर भरोसा किया और उन्हें वह और उसकी स्वभाव पसंद आया। इसलिए उन्होंने केवल उसकी दुकान को प्राथमिकता दी। एक दिन थॉमस ने सोचा, मैं इसमें कुछ सस्ते गुणवत्ता वाले अनाज मिलाऊंगा, फिर लोग सोचेंगे कि जस्टिन ये कर रहा है। और फिर उसने चावल, गेहूं और चीनी में सभी सस्ते गुणवत्ता वाले सामान मिला दिए। और अगले दिन उसने सभी बैग जस्टिन की दुकान पर ले जाकर कहा, हे भाई, मेरी बेटी की शादी रद्द हो गई, तो अब मुझे इन सभी बैगों की जरूरत नहीं है। कोई समस्या नहीं है, आप इन बैगों को यहाँ रख सकते हैं और मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये आपके लिए बहुत दयालुता की बात थी। थॉमस ने पैसे लिए और चला गया। फिर उसने अपने असली कपड़े बदले और अपनी दुकान पर गया। जस्टिन को मिलावट के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने वही बैग कई ग्राहकों को बेच दिए। कुछ समय बाद सभी ग्राहक वापस आए और शिकायत करने लगे। जस्टिन, आपने हमें जो वजन बेचा उसमें बहुत सारे छोटे पत्थर थे। मैंने अपनी चीजों में कभी कुछ नहीं मिलाया, लेकिन अगर आपके गेहूं में कोई मिलावट है तो मैं नुकसान के लिए भुगतान करूंगा। उसके बाद ग्राहक अपने घर लौट गया। अगले दिन उसे चीनी में मिलावट के बारे में एक शिकायत मिली। जस्टिन यह सुनकर हैरान हो गया और उसने अपनी दुकान में चीनी की जांच करने का फैसला किया। और फिर उसे एहसास हुआ कि ये वही बैग हैं जो उसने उस ग्राहक थॉमस को दिए थे। लेकिन अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, तो वह चुप रहा। एक दिन एक गांव वाले जिसका नाम जॉन था ने जस्टिन की शिकायत गांव के मुखिया से की।
गांव के मुखिया ने जस्टिन को सार्वजनिक बैठक के सामने बुलाया। जस्टिन, मैंने सुना है कि तुम अपनी चीजों में सस्ती चीजें मिला रहे हो। क्या यह सच है? सर, मुझे सच में नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैं इस गलती के लिए आप जो भी सजा उचित समझे स्वीकार करूंगा। जस्टिन, गांव के नियम के अनुसार जो कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी करेगा उसे इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर यह मेरी सजा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसके बाद जस्टिन अपने परिवार के साथ गांव छोड़ दिया और सजा के तौर पर उसने 50,000 भी दिए। सजा चुकाने के लिए उसे अपना घर और दुकान बेचना पड़ा। अब जस्टिन, डेजी और उनके 2 बेटों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे गांव छोड़कर चले गए। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहने वाले हैं? भगवान सभी चीजों का ध्यान रखेगा। अगर उसने हमें आशीर्वाद दिया तो हम अपनी जीविका कमा सकेंगे। मुझे उम्मीद है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद उन्होंने आराम करने के लिए रुक गए। वे बहुत प्यासे थे, तो जस्टिन पानी की तलाश में गया। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे एक झील मिली और वह अपने परिवार के लिए एक मग में पानी लाता है और पूरा परिवार थोड़ा पानी पीता है और खुश हो जाता है। उन्होंने वहाँ एक झपकी लेने का फैसला किया। जब वे जागे तो लगभग शाम हो चुकी थी और उन्होंने अभी तक रात बिताने के लिए कोई आश्रय नहीं पाया था। तो जस्टिन बहुत चिंतित था, लेकिन जब उसने अपने परिवार को देखा तो वह खुश हो गया। हम सभी इस कठिन स्थिति में एक साथ हैं। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं सही हूँ डेजी? हाँ, तुम सही हो। मैंने घर छोड़ते समय थोड़ा आटा पैक किया है। ये आज के लिए काफी होगा। अच्छा, हम इसका आज इस्तेमाल करेंगे। मैं कल के लिए कुछ न कुछ कर लूंगा। ठीक है। डेजी आटे से फ्लैट ब्रेड बना रही थी जब एक बहुत बूढ़ी महिला आई और खाने के लिए कुछ मांगा। उसने उसे बताया कि वह बहुत भूखी है। अगर आप चाहें तो कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दें। मैं बहुत आभारी रहूंगी। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। माँ, हमारे पास बहुत थोड़ा आटा है। ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें ये कैसे दे सकती हूँ? मैं सच में बहुत भूखी हूँ प्रिय। डेजी, उसे दे दो। उसे इसकी जरूरत हमसे ज्यादा है। तुम उसे हमारी रोटी का हिस्सा दे दो और बच्चों को उनकी रोटी का हिस्सा मिल सकता है। ठीक है। यह कहते हुए डेजी ने अपने पति और अपनी रोटी बूढ़ी महिला को दे दी और फिर महिला ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय। मैं इस उदारता को कभी नहीं भूलूंगी। उनका धन्यवाद करने के बाद बूढ़ी महिला चली गई। डेजी और जस्टिन ने पानी पिया और सोने चले गए। उनके बच्चों ने यह देखा। अगले दिन बच्चे और डेजी बहुत भूखे थे। जस्टिन ने कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगी कि क्या मुझे जंगल में कुछ खाने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। यह कहते हुए डेजी और उसका बच्चा वहीं रुक गए। वह जंगल में गया और हर जगह खाने की तलाश करने लगा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर वह एक पेड़ के पास गया और चेक किया कि क्या उसके फल खाने योग्य हैं। वे खाने योग्य थे। तो उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ फल लिए और कहा, हम आज ये फल खाएंगे, लेकिन मैं इसे कैसे पका सकता हूँ? मेरे पास इसे पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। मैं जाऊंगा, देखूंगा क्या मुझे कुछ मिलता। तभी बूढ़ी औरत एक कुकर हाथ में लेकर वापस आई। जब डेजी और जस्टिन ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने डेजी से कहा, यहाँ ये कुकर मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। जो भी तुम इसमें पकाओगे वह दोगुना हो जाएगा। सच में? हाँ प्रिय। यह कहते हुए बूढ़ी औरत गायब हो गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुकर को देखकर डेजी ने फलों को कुकर में रखा और उबालने के लिए छोड़ दिया। एक सीटी के बाद उसने कुकर खोला और देखा कि सभी फल दोगुने हो गए हैं और वे सोने में बदल गए हैं। फिर उन्होंने उसमें कुछ लकड़ियां डाली
और देखो क्या हो रहा है। यहाँ तक कि लकड़ियां भी दोगुनी हो गईं और सोने में बदल गईं। जस्टिन और डेजी को यह समझने में कोई समय नहीं लगा कि यह एक साधारण कुक्कर नहीं था। वे शहर में गए। उन्होंने सभी सोने और गहनों को सुनार को बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। उन्होंने खरीदा शहर में एक नया घर और जस्टिन ने भी एक नया व्यवसाय शुरू किया। उसने एक कपड़ा फैक्ट्री शुरू की। वह बहुत सफल हो गया। अब जब वह अमीर हो गया है, उसने कई गरीब लोगों और जरूरतमंदों की मदद की। उनके परिवारों ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। यह कहानी हमें बताती है कि अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाएंगे और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाएंगे।